वाराणसी कज्जाकपुरा रेलवे ओवरब्रिज का काम अधर है। जनता परेशान, सपा ने उठाई आवाज। शहर के चौकाघाट, अंद्रा पुल और नक्की घाट जैसे व्यस्त इलाकों में यातायात का दबाव कम करने और कज्जाकपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए शुरू हुआ कज्जाकपुरा रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का निर्माण कार्य 68 महीनों बाद भी अधूरा है। 32 महीनों में पूरा होने वाले यह प्रोजेक्ट अधिकारियों की लापरवाही और विभागीय उलझनों के चलते लटका हुआ है। इससे स्थानीय लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है और रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से जाम की समस्या बढ़ गई है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता और शहर दक्षिणी के पूर्व प्रत्याशी किशन दीक्षित ने क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्या सुनी। बारिश के मौसम में सड़कों पर जल भराव और सीवर का पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अधिकारियों और सत्ता पक्ष के नेताओं से सैकड़ों बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। सत्ता का आंदोलन धरने का ऐलान। किशन दीक्षित ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सपा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। धरने में मुकेश कुमार सोनी, शिव कुमार सोनकर, बंटू कुमार सोनकर, अजित जायसवाल, टंडन सेठ, राम सेवक सोनकर, अनिल कुमार केसरी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। 32 महीने का काम 68 महीने बाद भी अधूरा। बता दें कि कज्जाकपुरा आरओबी का निर्माण सितंबर 2019 में शुरू हुआ था और इसे जून 2022 तक पूरा होना था। काम में देरी के चलते शासन ने पहले मार्च 2024 और फिर जून 2025 की नई समय सीमा तय की, लेकिन प्रगति संतोषजनक नहीं है। अब यह अनिश्चित है कि प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा। स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक वाराणसी की जनता को इस अव्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीवर की समस्या है हम लोग के लिए। पानी गंदा एकदम आता है, घर में भर जाता है। हम लोग बहुत परेशान है। बीमारी दुनिया करने बीमारी फैल जा रही है। तो जिसके पास पैसा रहेगा भैया वही न लेकर जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो कहाँ से लेकर जाएगा। हम लोग इसीलिए परेशान है। जब से ओवरब्रिज बन रहा है तब से हम लोग परेशान है। समस्या पूरी है। आप तो देख ही रहे हैं साहब, आपको अवगत है इस चीजों से कि क्या स्थिति है। अभी इसको क्या बताना है। पूरा सीवर का लाइन जो है वो चौक है, घर के अंदर पानी स्टॉक रहता है। सेतु निगम के जितने भी अधिकारी आते हैं उनको मैंने आए प्रतिदिन अवगत कराया जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं, हमने इसका भुगतान कर दिया है कि जलकल विभाग वाले बोलते हैं कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। तो सदियों से ऐसा चलता आ रहा है। करीब आई थिंक 5 बरस हो गया जिसका समस्या का अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। यहाँ की जनता जो है वो जनता को मैंने त्रस्त नहीं है, महाबेवकूफ है। इन लोगों को कुछ मैंने क्या बोला है, कोई शब्द नहीं है कि कुछ बोला जा सके। ये क्या कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। जब समस्या का समाधान से कोई मतलब नहीं है। जब आपको जरूरत पड़ेगी वोट की, उस समय में लोग आपके पास आएंगे, आपकी सारी समस्याएं का समाधान निकाल कर। सरोज दीदी, क्या समस्या हो? हमारे घर में पानी, हमारे हैंड पाइप हुए खाली है, पानी बटल गली में रोड पर, लेकिन हमारे घर में कोई पानी नहीं दिले। सबके पैसा चाहत रहे। हमरे पहले पैसा ना बेटा, हम अकेला आदमी है। क्या दिन तो समस्या हो? का दिन का? अरे बरसों से हुए, जब से आए नहीं पानी नहीं मिलल। हम वही चाप हैंड पाइप से, वही में हैंड पाइप में हमारे गंदगी आ गई, तब हम जाके गंदगी पानी आ। मैं किशन दीक्षित, प्रदेश महासचिव समाजवादी सभा। धरना प्रदर्शन क्या मामला है? कज्जाकपुरा ओवरब्रिज के नीचे लाइन इस पार हम लोग आज खड़े हैं। सितंबर 2019 में इस पुल को बनाने का काम इस सरकार ने किया और 2022 में पूर्ण करके देने का काम किया। जब इस ओवरब्रिज को बनाया जा रहा था उसी दौरान यहाँ पे एक सीवर लाइन डाली गई। मुझे समझ में ये बात नहीं आती है कि सेतु निगम और जल संस्थान अगर एक समय बनाकर काम किए होते तो निश्चित तौर से ये समस्या न उत्पन्न हुई थी। बीच में सीवर लाइन डाला गया। जब ये ओवरब्रिज बना है, इसके पिलर के द्वारा वो सारे सीवर ध्वस्त हो चुके हैं। 5-6 सालों से यहाँ पर उनके घरों में नाले का गंदा पानी घुस जाता है। जल संस्थान की तरफ से जनरेटर निकाल के पानी निकाला जाता है, लेकिन पुनः वो पानी इनके घर में शाम तक भर जाता है, जिससे ये डायरिया के मरीज हो रहे हैं, इनको कलरा की बीमारी अब फैल रही है।
घर के मकान नींव उनकी कमजोर होती जा रही है। आपने देखा है घर के अंदर पानी नाले के भरे पड़े, अभी भी भरे पड़े। जब बरसात होती है तो आधे आधे अंदर पानी पूरे भर जा रहे हैं, जिससे यहाँ के लोग काफी त्रस्त हैं, उससे प्रभावित है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और जल संस्थान से ये मांग है कि तत्काल प्रभाव से यहाँ एक नई सीवर लाइन डाली जाए, क्योंकि 2019 से ओवरब्रिज बन रहा है और 2022, 24 और 2025 जून 25 तक इसको बनाने का काम किया गया था, लेकिन अभी तक ये ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ। अब जब तक ये ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं होगा तब तक क्या इनकी सड़कें नहीं बनेंगी, क्या इनके सीवर नहीं मिलेंगे। आप हाउस टैक्स, पानी टैक्स 10 गुना 25 गुना बढ़ा दिए हो, उनसे उसका वसूली करते हो, लेकिन इनको न स्वच्छ पानी मिल रहा है न सीवर मिल रहा है। मकान का ये हाल है कि कुछ दिन बाद मकान गिर जाएगा। तो मेरा आपसे मांग है कि तत्काल प्रभाव से यहाँ पर सीवर डाला जाए ताकि इनका जनजीवन अच्छे से चल सके। बस ये गली में जो सीवर मीवर कुल भरा हुआ है, गंदगी हो रहा है, कोई साफ सफाई कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग इसीलिए परेशान बहुत हैं। क्या साल का परेशान है? अरे जब से ये काम लगा है ओवरब्रिज में तब से हम लोग परेशान है बहुत। सबके घर में पानी तो बाहर पानी तो इधर पानी उधर पानी, हम लोग कितना बचाव करेंगे। कोई की तबीयत खराब हो रहा है तो क्या हो रहा है, उल्टी पैखाना यही सब कुल हो रहा है। कितना हम लोग के पास पैसा रहेगा कि हम लोग लेकर जाएंगे हॉस्पिटल। अगर जिसके पास पैसा नहीं रहेगा तो हॉस्पिटल कहाँ से जाएगा। मैं किशन दीक्षित, प्रदेश महासचिव समाजवादी युवक सभा। नाराबाजी करें, क्या समस्या है आपको? आज हम लोग कजाकपुरा रेलवे फाटक यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर सितंबर 2019 निर्माण सेतु निगम के द्वारा एक ओवरब्रिज बनाया गया, जिसका आधारशिला रखा गया था और इसकी मियाद जून 2022 तक दी गई। उसके बाद 2022 में जब काम पूरा नहीं हुआ तो 2024 बढ़ाई गई। 2024 में भी स्कूल का काम जब नहीं हुआ है तो फिर इसको जून 2025 में लास्ट डेट कर दिया गया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि अभी भी स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ, जिससे आम जन यहाँ काफ़ी परेशान है। जब ये पुल बन रहा था तो पुल के बनने के पहले इस रोड पर एक सीवर लाइन डाली गई थी। सेतु निगम और जल संस्थान के द्वारा एक समिति बनाकर मुझे लगता है ये सीवर डाली गई होगी। लेकिन सीवर डालने के बाद जब ये पुल का निर्माण किया गया, ओवरब्रिज का निर्माण किया गया, तो जो इसके पिलर हैं उन पिलर के द्वारा जो नाले पड़े हैं वो नाले ध्वस्त हो गए। पूरी तरीके से यहाँ का नाला ध्वस्त है। विगत 4 से 5-6 सालों से यहाँ की जनता गंदे पानी से जूझ रही है। जब जब बरसात होती है उनके घरों में पानी भर जाती है। अब बरसात न होने के बावजूद भी आप कभी भी आके देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने इनके घरों में गया है, घुटने तक तो पानी मिल जा रही है। जब बरसात होती है तो पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है। स्थिति ये है कि अगर तत्काल प्रभाव से इस क्षेत्र में नई सीवर लाइन नहीं डाली गई, इस सड़क की मरम्मत अगर नहीं कराई गई तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इनका घर मकान गिर जाएगा। लोग यहाँ डायरिया की बीमारी हो रही है, हैजा की बीमारी हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन और जल संस्थान के ऊपर कोई कानूनी जी नहीं दी गई है। मेरा आपसे अपील है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, तत्काल प्रभाव से सरकार इसका संज्ञान ले, जल संस्थान इसका संज्ञान ले। इस रोड का सीवर लाइन जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है, इस पर एक नई सीवर लाइन डाली जाए ताकि यहाँ के जनमानस को अपनी जिंदगी जीने का हक मिल सके।